हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे जिसके तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या तो परिवर्तन किया गया कुछ प्रावधानों को या नए प्रावधान जोड़े गए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको देखना अच्छा से ज़रूरी है। और ये मेनली जितने भी वनडे एग्ज़ाम में हैं सब में पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है इस तरह से क्वेश्चन का। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। तो संविधान संशोधन हम लोग टॉपिक में बात करने से पहले एक बार संक्षेप में देख लेते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के कौन से भाग में है, संवैधानिक स्थिति क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। तो संविधानिक स्थिति के बारे में अगर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये भाग 4 में है। और भाग 4 में होने के साथ इसमें क्या है कि किसी भी इसकी प्रावधान को हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से हम लोग लागू नहीं करवा सकते हैं। ये राज्य की ये इच्छा पर डिपेंड करती है कि कौन सी राज्य कितना इसमें आगे भाग ले रही है। और ये कोई नेगेटिव नहीं है कि इसको इतना ही लिमिट तक काम करना है। जैसे कि अगर समान स्त्री या पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर इस तरह से फिर भी जैसे कि कल्याणकारी योजना कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही दूर करना है या इतना ही लिमिट है। तो इसलिए इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में लिमिटेशन है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग फिर चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन सी प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लोग 42वां संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सूक्ष्म संविधान भी 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और ये जो संविधान संशोधन लाई गई थी ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। तो इसमें क्या क्या शुरू किया है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित प्रदान करना, ये हम लोग का किसमें है? आर्टिकल 39 में। फिर समान न्याय को बढ़ावा देना, समान न्याय जो है उसको बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। समान न्याय को बढ़ावा देना इसका मतलब ही है कि जो गरीब तबके के लोग जो ज़्यादा पैसे नहीं दे पाते वकील को करने या कोर्ट कचहरी करने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाते, तो उन लोग को भी कानून की समानता प्राप्त हो, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। और ये 42वां संविधान संशोधन के तहत लाई गई है। और इसी के तहत नालसा एक्ट लाया गया है। कौन सा एक्ट? नालसा, NALSA, नालसा इसी के तहत लाया गया है। किसके तहत? निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने, इसी के तहत 39A के तहत। फिर उद्योगों में जो प्रबंधन करेंगे, उद्योगों में जो उद्योग में काम करेंगे वहाँ श्रमिक लोग रहेंगे, वो लोग की भी तो उसमें भागीदारी होना चाहिए ना। तो इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 43A का प्रावधान किया गया है। फिर पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, ये पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्यजीवों की रक्षा करना, जो तस्करी जो इतना होता है वन्यजीवों का, तो ये सब को रोकने के लिए भी हम लोग का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 48A अनुच्छेद 48A में ये प्रावधान लाया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए और साथ ही साथ वन तथा वन्यजीवों का भी संरक्षण की जानी चाहिए। ये हम लोग का किस में है? 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था 1946 में, और ये आर्टिकल 48 में है। 42वां संविधान संशोधन 1946 में है, ठीक। और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 है या 1978। तो इसको मेरे अनुसार या मैंने जो इसको याद रखने की कोशिश की है, 4 + 2 6 हो रहा है, तो 76 हो रहा है, 4 + 4 कितना हो रहा है? 8, तो 1978 8 हो रहा है, और ये 6, तो ये अगर कहीं कुछ डाउट हुआ तो हम लोग इस ट्रिक से निकाल सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 है या 1978। 42 4 + 2 कर दीजिए तो 6 आ रहा है, तो 1976। सिंपल, इस तरह से हम लोग को अपना लॉजिक लगाना है हर एक चीज़ में। तो फिर हम लोग 42वां संविधान संशोधन के तहत जो भी हम लोग प्रावधान शामिल किए गए थे DPSP में वो हम लोग देख लिए। अब देखेंगे 44वां संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल किया गया है।
तो इसमें जो शामिल किया गया उसको देखते हैं। क्या है? राज्य विशेष रूप से आय में असमानता को कम करने के लिए, आय में असमानता कम करने के लिए, इसका मतलब है कि मान के चलिए मेरे पास पैसा है या आपके पास पैसा है, लेकिन आपके बगल वालों के पास उतना पैसा नहीं है, उतना इनकम नहीं है, तो ये जो गैप है इस गैप को कम करना है। मतलब जो अगर एक इंसान, ये चिंटू सिंह है और ये पिंटू सिंह है, तो अगर चिंटू के पास पैसा है लेकिन पिंटू के पास पैसा नहीं है, तो ये दोनों की जो गैप है चिंटू और पिंटू को, उसको कम करने का प्रयास किया गया है। कौन सा? 44 संविधान संशोधन के तहत। ये न केवल व्यक्तियों के बीच है, मतलब ये चिंटू और पिंटू की बात ही नहीं है, मान के चले बिहार और झारखंड राज्य और महाराष्ट्र तेलंगाना, ये दोनों राज्यों के बीच जो असमानता है उसको कम करना भी इसका लक्ष्य है। मतलब विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न व्यवसायों में जो होने वाले लोगों की समूह है उसमें भी इसको जो असमानता है उसको कम करना है। साथ ही इसको समानता लाने के लिए क्या करना होगा? समान अवसर देना होगा। समानता लाने के लिए क्या करना? अवसर तो देना होगा ना सबको। फिर सुविधाएं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने, ये सब काम करना होगा। तो हम लोग अब देखेंगे 86 संविधान संशोधन, क्योंकि 97 बाद में देखेंगे, 44 हो गया। तो 86 संविधान संशोधन के तहत हम लोग क्या देखेंगे? 86 संविधान संशोधन के तहत हम लोग 86 संविधान संशोधन जो आया है 2002 में आया है, और इसमें बोल रहा है कि सभी राज्य के जो सभी बच्चे हैं उनके लिए जब तक कि वो 6 वर्ष नहीं आयु पूरा कर लेते तब तक को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल करने या शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब जो आंगनबाड़ी सेविका वाला है ना, आंगनबाड़ी में जो होता है आईसीडीएस में, उस आईसीडीएस में जो बच्चों को ये किया जाता है उससे संबंधित है ये। कौन सा? 86। अगर हम लोग उनके जैसे 86 के उसी टाइम का ये देखें तो 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके पहले इसी में प्रावधान था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये पहले था। लेकिन जैसे 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक निःशुल्क जो शिक्षा ग्रहण करना है ये फंडामेंटल राइट्स बन गया। और जब फंडामेंटल राइट्स बन गया तो यहाँ पे राज्य के नीति, ये फंडामेंटल राइट्स कब बना? फंडामेंटल राइट्स बना 86 संविधान संशोधन के तहत। और जैसे ये फंडामेंटल राइट्स बना तब यहाँ पे नया जो इंक्लूड किया गया, परिवर्तित किया गया आर्टिकल 45 में कि 6 वर्ष तक, मतलब 6 वर्ष तक जो आईसीडीएस या जो आंगनबाड़ी सेविका में बच्चे लोग रहते हैं वो लोग के लिए फिर ये वाला 86 संविधान संशोधन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं 97 संविधान संशोधन। कौन सा? 97 संविधान संशोधन, ये वाली, ठीक। 97 संविधान संशोधन में सहकारी समितियों का मतलब स्वैच्छिक तरीके से उसका स्वैच्छिक तरीके से उसका संगठन बनाना है, राज्य सहकारी समिति। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि राज्य सहकारी समिति कौन से संविधान संशोधन के तहत डीपीएसपी में शामिल किया गया है? तो 97 संविधान संशोधन, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। और ये कौन से आर्टिकल्स में है? आर्टिकल 43 का बी में। तो इस तरह से हम लोग क्या किए ना कि जो भी मतलब इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हैं डीपीएसपी के संदर्भ में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मतलब प्रावधान में जो या तो परिवर्तन की गई है या फिर जो प्रावधान जोड़ा गया उसके बारे में हम लोग संक्षेप में देख लिए। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको याद रखिएगा अच्छा से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। संवारने को तो जिंदगी पड़ी है दोस्तों, जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है दोस्तों, वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी